चलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 पहला चैप्टर की। तो क्रैश कोर्स आज हमारा पहला दिन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा चैप्टर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो फ्लावर में क्या होते हैं? फ्लावर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो एक वेल डेवलप कंप्लीट फ्लावर की स्ट्रक्चर होते हैं। कंप्लीट फ्लावर क्या होगा? जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। कंप्लीट फ्लावर में क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ठीक, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और क्या होगा? कुछ एसेसियरी ऑर्गन्स भी होंगे, जैसे कैलिक्स और कोरोला, कोरोला और कैलिक्स। ठीक, और ये सारी स्ट्रक्चर कहाँ लगेगी? थैलेमस में। क्या है ये? थैलेमस। ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या है? गायनोसियम। कौन सी स्ट्रक्चर? गायनोसियम या फिर इसे पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ। और ये क्या है? एंथर। एंथर मतलब स्टामेन वाला पोर्शन है। स्टामेन, स्टामेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है। स्टामेन में क्या है? एंथर और फिलामेंट। क्या है ये? स्टामेन। स्टामेन क्या होता है? इसे मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन। इसमें क्या क्या आ रहा है? एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, क्लियर है चीज? मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन में क्या है? एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट कहाँ से कनेक्ट होगा? ये थैलेमस से कनेक्ट हो सकता है, पेटल से, सेपल से, कहीं से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। और गायनोसियम में कौन सा पोर्शन आ रहा है? गायनोसियम मतलब पिस्टल। पिस्टल मतलब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन। क्लियर? ये कौन सी स्ट्रक्चर है? पिस्टल। पिस्टल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है। इसमें क्या है? स्टिग्मा। ऊपर वाले स्ट्रक्चर क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या काम है? ये पोलन ग्रेन के लैंडिंग के लिए बेस प्रोवाइड करता है। पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है, फिर जर्मिनेशन होता है, और ये स्टाइल, और ये क्या है? ओवेरी। ओवेरी वाला पोर्शन। ओवेरी के अंदर क्या होंगे? ओव्यूल होंगे। एक ओवेरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। बिल्कुल, एक ओवेरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। ओव्यूल क्या होगा? प्लेसेंटा के थ्रू ऐसे कनेक्टेड होगा। ओव्यूल प्लेसेंटा के थ्रू ओवेरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये स्ट्रक्चर किसकी है? ओव्यूल की। एक ओवेरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। ओव्यूल किसके थ्रू कनेक्टेड होगा? ओवेरी से प्लेसेंटा के थ्रू। जैसे कि एक बच्चा मां से कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर जो ओव्यूल को ओवेरी से कनेक्ट करा रहा है। ये दोनों स्ट्रक्चर क्लियर होगी आई होप। ये क्या है? पिस्टल, और ये क्या है? स्टार। मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन। अब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन में एंथर। मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन में एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा? मेल गमेट। क्या बनेगी यहाँ पर? मेल गमेट, या फिर पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। मेल गमेट आइडिया होता है। तो एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? एंथर जो होता है नॉर्मली बाइलोब टेट्राथिकस। कैसा होता है एंथर? बाइलोब टेट्राथिकस। बाइलोब टेट्राथिकस, दो लोब होते हैं, और टेट्राथिकस चार थिकस होते हैं। ये एक थिकस हो गया, दूसरा थिकस, एक लोब में दो थिकस होते हैं। तो बाइलोब टेट्राथिकस। एंथर की स्ट्रक्चर कैसी है? बाइलोब टेट्राथिकस। सबसे पहले इसकी कवरिंग देखेंगे। कवरिंग क्या होती है? बाहर से तीन लेयर कवरिंग लगी होगी एंथर के ऊपर। बाहर से 3 लेयर की कवरिंग होती है। ये ऐसे यहाँ क्लोज रहेगा, जब डाइसेंस होना होगा तब क्या हो जाएगा? ऐसे किनारे से फट के पोलन ग्रेन क्या करेगा? एनवायरमेंट को एक्सपोज करेगा। ठीक, ये ऐसी स्ट्रक्चर जैसे चार मार्कर अगर मैं एक साथ ऐसे पकड़ लूँ, चार जैसे उंगलियाँ हो गई, तो एक साथ ऐसे चार अलग अलग लोब्यूल हो गए। ऐसी स्ट्रक्चर है। ये एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हमने। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया। सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी के अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। कैसे बनेंगे? पूरी डिटेल से देखेंगे। तो सबसे ऊपर वाली कवरिंग क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस में। इसकी कवरिंग कर लेंगे। सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या होता है? एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम। और उसके अंदर क्या होगा? मिडिल लेयर होगा। एंडोथीसियम के अंदर क्या होगा? मिडिल लेयर। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। जो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया की कवरिंग क्या होती है? टेपेटम। माइक्रोस्पोरेंजिया की क्या कवरिंग होती है? एक टेपेटम होती है, सबसे इनर कवरिंग है, और माइक्रोस्पोरेंजिया की कवरिंग क्या होगी? सबसे इनर टेपेटम। टेपेटम बहुत नरिशमेंट वाली लेयर है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करती है? नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। कौन सी लेयर? टेपेटम। टेपेटम सबसे इनर लेयर है। सबसे बाहर क्या होगी? एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपेटम। ये तीन कवरिंग किसकी? एंथर की। और टेपेटम किसकी कवरिंग है? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? स्पोरोजिनस टिश्यूज होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे? स्पोरोजिनस टिश्यूज। मतलब सेल कैसी होगी इनकी? अभी पूरी सेल डिप्लॉइड है। कैसी सेल है? टू है। थोड़ा टेपेटम के बारे में बता देते हैं। टेपेटम की सेल कैसी होगी?
ये पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है। कैसी हो सकती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। जो टेपिडम है उसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा? काफी डेंस होगा और हाईली न्यूट्रिशियस, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट मतलब नरिश, ठीक, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे? स्पोरोजिनस टिश्यूज होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे? स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेंगे? ये स्पोर बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले माइटोसिस होगा। क्या होगा? सबसे पहले माइटोसिस। माइटोसिस से क्या करेंगे? अपना नंबर बढ़ाएंगे। अभी क्या है? ये डिप्लॉइड है, 2n सेल। बाद में माइटोसिस के बाद भी क्या रहेगी? 2n सेल रहेगी। माइटोसिस के बाद भी क्या रहेगी? सेल 2n। और क्या बनाएगी? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनेगा यहाँ? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। स्पोरोजिनस टिश्यू पहले क्या होगा? माइटोसिस, ताकि अपना नंबर क्या कर ले? बढ़ा ले। नहीं तो टाइम ऐसा है स्पोरोजिनस टिश्यू क्या हो जाए? खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये अपने नंबर क्या करेंगे? पहले इंक्रीज करेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यूज पहले अपना नंबर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। माइटोसिस होगा तो इसमें क्या होगा? क्या बनेगा? उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगा? फिर म्योसिस। यहाँ पर क्या होगा? म्योसिस होगा। म्योसिस से सेल कितनी बनेगी? टेट्रॉड बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। अब ये क्या होगा? हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर टेट्रॉड कैसा होगा? हैप्लॉइड। 4 हैप्लॉइड सेल बन रही है। क्या है ये? माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। माइक्रोस्पोर टेट्रॉड 4 बन रहा है। चारों के चारों कैसा है? हैप्लॉइड। और ये डेवलप होकर क्या बना देंगे? 4 माइक्रोस्पोर बना देंगे। डेवलप होकर 4 क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब क्या है? पोलन ग्रेन। यहाँ से क्या बनेंगे? 4 डेवलप पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक। क्या है ये? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या होगा? थोड़ा सा इनमें डेवलपमेंट होगा और बाहर क्या आएगी? एक सेल वॉल आ जाती है जिसको एग्जाइन बोलते हैं। अंदर वाली वॉल को क्या होते हैं? इंटाइन। बाहर वाली वॉल को क्या होते हैं? एग्जाइन। अंदर वाली वॉल को क्या होते हैं? इंटाइन। मतलब थोड़ा सा क्या होंगे? डेवलप होंगे। चारों चारों डेवलप होंगे। और डेवलप को कैसे बनाते हैं? एक वेल डेवलप जो माइक्रोस्पोर होता है, यहाँ पर एक माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोसिस। एक बार कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। जो अंदर न्यूक्लियस है क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या होगा? अंदर डबल, एक जनरेटिव सेल बनाएगा और एक वेजेटेटिव सेल। और बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलेंगे? एग्जाइन। और अंदर वाली कवरिंग को क्या बोलेंगे? इंटाइन। यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं? जर्मपोर भी पाए जाते हैं। ये क्या है? जर्मपोर। जहाँ पर बाहर वाली कवरिंग नहीं है। बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं? एग्जाइन। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। बाहर वाली कवरिंग किसकी बनी है? स्पोरोपोलिन। और अंदर वाली कवरिंग किसको क्या होते हैं? इंटाइन। इंटाइन किसकी बनी है? पेक्टिन और सेलुलोज की। किसकी बनी है? पेक्टिन और सेलुलोज। इंटाइन किसकी बनी है? पेक्टिन और सेलुलोज। एग्जाइन किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलिन की। और ये जो यहाँ पर एग्जाइन एब्सेंट है उसको क्या बोलते हैं? जर्मपोर। जर्मपोर ये पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है, क्योंकि पोलन ट्यूब यहीं से निकलती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। स्पोरोपोलिन क्या होता है? वर्ल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस। आज तक कोई भी ऐसा एसिड पॉसिबल नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलिन को क्या करे? डिस्ट्रॉय कर पाए। तो स्पोरोपोलिन की वजह से ही पोलन ग्रेन करता है, फॉसिल के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कई सालों तक जमीन में पोलन ग्रेन दबा हो सकता है। बाद में भी कुछ पोलन ग्रेन ऐसे पाए गए हैं जो बाद में भी फर्टिलाइज किए, ठीक, एक को फर्टिलाइज करवाए हैं। तो पोलन ग्रेन, स्पोरोपोलिन की वजह से पोलन ग्रेन फॉसिल्स के जैसा बिहेव करता है, ठीक। इंटाइन किसी बनी हुई है? पेक्टिन और सेलुलोज। जर्मपोर पाया जा रहा है। अब इसके अंदर एक बार म्योसिस हुआ, माइटोसिस का, सॉरी, तो क्या बनी? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल साइज में कैसी है? बड़ी। वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल कैसी है? छोटी। जनरेटिव सेल साइज में छोटी और वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी। ये क्या बना अपने पास? वेल डेवलप पोलन ग्रेन। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो एक बार फिर देखते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज कहाँ है? माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या हो रहा है? पहले माइटोसिस, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही है। उसमें क्या हो रहा है? म्योसिस। तो क्या हो रहा है? माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। कैसे? हैप्लॉइड। इसमें थोड़ा डेवलप होगा और 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। इससे डेवलप होकर एक माइक्रोस्पोर कैसा होता है हमारा? डाइसोलेटेड स्टेज। मतलब एक माइटोसिस हुआ है, कौन सा डिवीजन का? माइटोसिस। 2 सेल में कन्वर्ट हो गया और बाहर वाली जो सेल वॉल है, बाहर वाली जो कवरिंग है, इसको क्या हो रहा है? एग्जाइन। किसकी बनी? स्पोरोपोलिन के। अंदर वाली कवरिंग पेक्टिन और सेलुलोज। तो यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि जो पोलन ग्रेन हो रहा है
उसका डाइसेलेंट स्टेज में हो रहा है। तो 60% प्लांट ऐसे होते हैं, कितने 60% प्लांट जिसमें पोलन ग्रेन का जो डाइसेंस है, एंथर का डाइसेंस है, वो कब होता है डाइसेलेंट स्टेज। और 40% में कितने में होता है ट्राइसेलेंट स्टेज। ट्राइसेलेंट स्टेज ये होता है कि जो डाइसेलेंट है यहाँ पर भी क्या होगा, जनरेटिव सेल में एक बार माइटोसिस और होगा और दो क्या बनेंगे पोलन, यहाँ से क्या बन सॉरी दो क्या बन जाएंगे मेल गैमेट, जनरेटिव सेल से क्या बन जाएंगे दो मेल गैमेट। वो कौन सी स्टेज होती है ट्राइसेलेंट स्टेज। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या कि पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन कैसे होगा। अभी देखेंगे हम कि ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट का। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रैंड है इसे मेल गैमेटोफाइट हो जाता है। पोलन ग्रैंड को क्या बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रैंड बना है क्या है मेल गैमेटोफाइट, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है मेल। तो मेल गैमेटोफाइट हो गया। ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा वो भी हम अभी देखेंगे। ओके दोस्तों, हम देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसे हम मिटा रहा हूँ। जो हो गया अपना मेल गैमेटोफाइट। तो हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होगा, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को थोड़ी सी बड़ी करके बनाते हैं। हमारे पास क्या है सबसे पहले ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही क्या बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो कैसे बनेगा देखते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत अच्छे से बनाइएगा एग्जाम में। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखा है ओव्यूल। क्या है ये ओव्यूल, किस टाइप का एनाट्रोपस है, किस टाइप का है एनाट्रोपस। ये एनसीईआरटी में गिवन है एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल, मतलब जो माइक्रोपाइलियन होगा कहाँ होगा प्लेसेंटा की तरफ होगा। माइक्रोपाइलियन किस तरफ होगा प्लेसेंटा की तरफ। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी करके बना सकते हैं। ठीक, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वो स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा को कहाँ से जोड़ रही है ओवेरी से, प्लेसेंटा को ओवेरी से जोड़ रही है। अब फ्यूनिकल के नीचे कौन सी स्ट्रक्चर होगी, फ्यूनिकल के नीचे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फ्यूनिकल के नीचे होता है प्लेसेंटा। अब यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है इसे हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइलम। हाइलम क्या होगा, हाइलम वो पॉइंट है जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है। हाइलम वो पॉइंट है जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है। और फ्यूनिकल क्या है वो पॉइंट जो प्लेसेंटा को ओवेरी से कनेक्ट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है हाइलम। ये वाला पॉइंट माइक्रोपाइलिन, माइक्रोपाइलिन। माइक्रोपाइलिन में क्या होगा, यहीं से पोलन ट्यूब अंदर इंटर कर रही है। माइक्रोपाइलिन एंड से पोलन ट्यूब अंदर इंटर करती है, जो मेल गैमेट को अंदर छोड़ती है। ये क्या है इंटीग्यूमेंट्स। क्या है इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट यही बाद में जब ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा सीड में, तो क्या बनाएंगे सीड कवर करेंगे। अब देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी सेल भरी होती हैं और कैसी होती है सारी की सारी सेल डिप्लॉय होती है और इन्हें क्या होता है न्यू सेल्स। क्या होते हैं इन्हें न्यू सेल्स। स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या होगा पूरी तरह से न्यूक्लियस फिल होगा और ये ऊपर तरफ वाले एंड को चले जाएंगे बोलते हैं, चले जाए ऊपर वाला एंड का चले जाएंगे। बीच में क्या भरा हुआ न्यूक्लियस भरा हुआ, बाहर का इंटीग्यूमेंट्स माइक्रोपाइलिन। ये वाला पॉइंट हो गया हाइलम, ये वाला पॉइंट हो गया फ्यूनिकल और ये क्या होगा प्लेसेंटा। अब देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप कैसे। अभी पूरी स्ट्रक्चर कैसी है डिप्लॉयड है। क्या है ये ओव्यूल। तो जो न्यूक्लियस की है एक सेल क्या हो जाएगी मॉडिफाई, एक सेल थोड़ी सी मॉडिफाई होगी, क्या बनाएगी ये एमएमसी। एमएमसी क्या होगा मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी क्या होगा मेगा स्पोर मदर सेल। तो हम देखते हैं एमएमसी क्या है ये मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें क्या होगा एक ऐसे डिप्लॉयड, यहाँ पर क्या होगा म्यूसिस, यहाँ पर क्या होगा म्यूसिस। म्यूसिस से एक सेल से कितनी सेल बनेगी 4 सेल बनेगी। अब फीमेल में ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि फीमेल में जो एक सेल से 4 सेल बनेगी 3 क्या हो जाती है डीजेनरेट। 3 सेल क्या हो जाती है डीजेनरेट, केवल एक ही सेल आगे जाके ग्रोथ करती है। मेल में क्या हो रहा था चारों के चारों क्या बना देते थे पोलन ग्रैंड बना देते थे। एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रैंड बन रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा एक एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल से क्या होगा एक ही मेगा स्पोर बनेगा। ठीक, तो एक सेल क्या होगी हैप्लॉइड। अब ये आगे डेवलप, इसमें क्या होगा माइटोसिस,
माइटोसिस, एक बार माइटोसिस हुआ, एक सेल से दो सेल बनी, एक सेल से पहले फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, दो से कितना बनेगा, चार बनेगा अगले माइटोसिस में, फिर अगले माइटोसिस में चार से कितना बन जाएगा, आठ। यहाँ पर कितनी माइटोसिस होंगी, तीन माइटोसिस, कितनी बार माइटोसिस होगा, तीन बार, और फिर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यहाँ पर कितने सेल, कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, आठ न्यूक्लियस, टोटल कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 8 न्यूक्लियस, दो सेंटर में होते हैं जिसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, तीन यहाँ पर आ जाते हैं और तीन यहाँ पर, तो जो माइक्रोपाइलेट की तरफ आते हैं एक सेल बनाते हैं और दो दोनों तरफ क्या बना देते हैं, सिनर्जिड सेल, बीच वाला क्या है, एक सेल सिनर्जिड सेल पोलर न्यूक्लियाई, और ये तीन क्या ऊपर वाले एंटीकोडल सेल, ऊपर वाले तीनों क्या बनाएंगे, एंटीकोडल सेल, ये क्या है, एंटीकोडल सेल, एंटीकोडल सेल, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और ये बीच वाली क्या है, एक सेल, और ये दोनों क्या है, सिनर्जिड सेल, क्लियर, ये दोनों वाली स्ट्रक्चर क्या है, सिनर्जिड सेल, ये एक सेल, और यहाँ छोटी सी फिलीफॉर्म अपैरेटस भी पाया जाता है, सिनर्जिड सेल के नीचे क्या पाया जाता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब यह वाली स्ट्रक्चर किस तरफ होगी, माइक्रोपाइलेट की तरफ होगी, ये पूरी स्ट्रक्चर कहाँ होती है, इसके अंदर होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला सब्सटेंस है, तो मेगास्पोर मदर सेल के डेवलपमेंट में न्यूक्लियस क्या होगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल के डेवलपमेंट में क्या होगा, न्यूक्लियस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब देखिए कोई ऐसा प्लांट हो जिसमें क्या हो, न्यूक्लियस थोड़ा सा बचा है, उससे क्या होता है, पेरीन्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेपर, क्या है एग्जाम्पल है, ब्लैक पेपर, एनसीईआरटी में गिवन है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस थोड़ा सा बचा रहता है, उससे क्या होता है, पेरीन्यूक्लियस, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे फिर हम, पेरीन्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस क्या होगा, बाद में भी थोड़ा बहुत बचा रहेगा, क्योंकि पूरी तरह से यूज ना हो एवरी सेल का डेवलपमेंट। अब देखिए जो मेगास्पोर डेवलप किए स्ट्रक्चर बना है, इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेल, क्या बोलते हैं इसे, एम्ब्रियो सेल। देखिए एम्ब्रियो सेल कैसा है, पूरी तरह से हैप्लॉइड है, इसे फीमेल गैमेटोफाइट क्या बोला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सेल क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट जो कैसा है, हैप्लॉइड, एम्ब्रियो सेल क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट जो क्या है पूरी तरह से हैप्लॉइड। ये स्ट्रक्चर कहाँ होगी, तो ओव्यूल के अंदर होगी, स्ट्रक्चर कहाँ होगी, ओव्यूल के अंदर। तो क्या बन चुका है अपने पास, फीमेल गैमेट भी बन चुका है, फीमेल गैमेटोफाइट, क्लियर है चीज, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, नोट कर लीजिए इसे। ओके दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी कंप्लीट हो चुका है, मेल गैमेटोफाइट भी, पोलन ग्रेन भी हम बना चुके हैं। अब इसके बाद वाली इवेंट क्या होगी, इसके बाद क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा क्रैश कोर्स है, तो मैं पूरा चैप्टर इसमें एक सिंगल वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इसके बाद क्या बन चुका है हमारे पास, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट बन चुका है। मेल गैमेटोफाइट क्या बना है, पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बन चुका है, एम्ब्रियो सेल। तो इसके बाद वाली इवेंट क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, एंथर का डाइसेंस होगा, जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो डाइसेलेड स्टेज में 60% प्लांट में डाइसेंस होता है और 40% प्लांट में ट्राइसेलेड स्टेज में। तो डाइसेंस के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, पोलन ग्रेन ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन के लिए अलग अलग मेथड होंगे, अलग अलग क्या होंगे, मेथड होंगे। सबसे पहले पॉलिनेशन देखते हैं, अगर सेम फ्लावर, देखिए पॉलिनेशन के लिए तीन वर्ड यूज किया जाता है, ऑटोगेमी, जीनोगेमी और जीटेनोगेमी। ऑटोगेमी, जीटेनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, तो ऑटोगेमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सिंगल फ्लावर हमारे पास, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसी एंथर का पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इसी की स्टिग्मा में जाएगा, इसी एंथर का पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा, इसी स्टिग्मा में, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑटोगेमी। इसी एंथर का पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा, इसी के स्टिग्मा में जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे। अब इसका देखिए, अगर यहाँ पर फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है तो ऐसे पॉलिनेशन होने का चांसेस क्या रहेगा, जरूर नहीं कि 100% चांसेस हो, कुछ कम चांसेस हो, क्यों, क्योंकि कोई दूसरा भी पोलन ग्रेन आ सकता है बिल्कुल। तो फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस
और चेस्मोगेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। चेस्मोगेमस दो टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस जो एक्सपोज होता है, जो ओपन होता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसा होता है, जो ओपन होता है, और सॉरी क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होता है क्लोज होता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसा होता है, क्लोज, और चेस्मोगेमस फ्लावर कैसा होता है, ओपन। चेस्मोगेमस इन्वायरमेंट में क्या रहेगा, ओपन रहेगा। चेस्मोगेमस फ्लावर इन्वायरमेंट में क्या होगा, ओपन होगा, एक्सपोज होगा। और क्लिस्टोगेमस क्या रहेगा, क्लोज है। अगर मान लीजिए फ्लावर क्लोज होता है, फ्लावर क्या हो जाए, पूरी तरह से क्लोज हो जाए, तो बाहर से कोई पोलन ग्रेन आने के चांसेस नहीं है। बाहर से कोई पोलन ग्रेन आने के चांसेस नहीं है। इनके मैच्योरेशन का टाइम एकदम सेम होगा, तो उस टाइम पे बिल्कुल 100% चांस है कि इसी का पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा, इसके स्टिग्मा में जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, फुल आउटोगेम। तो क्लिस्टोगेमस में क्या होता है, क्लिस्टोगेमस में क्या होता है, हमेशा आउटोगेम होता है। क्लिस्टोगेमस में क्या होता है, हमेशा आउटोगेम, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, फ्लावर का इसका क्लोज। और चेस्मोगेमस के पास और भी ऑप्शन है, बल्कि फ्लावर का ये भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन क्या होगा, और भी ऑप्शन है, कोई दूसरा भी पोलन ग्रेन यहाँ पर आ सकता है, कोई दूसरा पोलन ग्रेन आ सकता है, क्योंकि फ्लावर क्या है, एक्सपोज। क्लियर हो गया? आई होप ऑटोगेमी आपको समझ आया होगा, जिसमें क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। अब देखिए जिटानोगेमी क्या है। जिटानोगेमी क्या होता है, प्लांट सेम होता है। जिटानोगेमी में प्लांट सेम होता है, लेकिन अलग अलग फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है। किसके किसके बीच हो रहा है, अलग अलग फ्लावर के बीच। प्लांट सेम है, लेकिन पॉलिनेशन अलग अलग फ्लावर के बीच। एक फ्लावर का पोलन ग्रेन कहाँ है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में है। एक फ्लावर का पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में। तो ये क्या होगा, जिटानोगेमी। अब देखिए ये स्ट्रक्चर देखने में फिजिकली कैसी है, एक क्रॉस पॉलिनेशन जैसी लग रही है। स्ट्रक्चर फिजिकली क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसी, लेकिन ये जेनेटिकली कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली जिटानोगेमी क्या होगा, आउटोगेमी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि फ्लावर सेम, प्लांट सेम है, प्लांट एक ही है, जो जीन्स होंगे सेम है। क्लियर? उसे आप देखते हैं जीनोगेमी। तो जीनोगेमी की पूरी तरह से क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, अलग अलग प्लांट होंगे। जीनोगेमी में क्या होगा, अलग अलग प्लांट जिनके बीच क्या होगा, पॉलिनेशन। अलग अलग प्लांट होंगे, मतलब अलग अलग प्लांट के फ्लावर जिनके बीच क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ये क्या होगा, जीनोगेमी। तो पॉलिनेशन के तीन मेथड, ऑटोगेमी, जिटानोगेमी और जीनोगेमी। आई होप समझ आएगा। एक बार फिर देखते हैं। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर है, जिटानोगेमी में सेम प्लांट, अलग अलग फ्लावर, और जीनोगेमी में अलग अलग प्लांट। क्लियर? ओके। अब हम बात करेंगे इनके पॉलिनेशन के तरीके के बारे में, क्योंकि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो पॉलिनेशन का कुछ ना कुछ तरीका। तो सबसे पहले दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, बायोटिक और एबायोटिक। पॉलिनेशन के लिए दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होगा, लिविंग। बायोटिक में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक में नॉन लिविंग। एबायोटिक में कौन यूज, किसका यूज करेंगे, ये नॉन लिविंग। बिल्कुल यूज होता है, नॉन लिविंग का यूज होता है, जैसे कि एयर हो गया, विंड हो गया। एयर और विंड क्या है, मेन नॉन लिविंग पॉलिनेटर में आते हैं। इसमें आते हैं नॉन लिविंग पॉलिनेटर। तो एबायोटिक प्लांट है, किसका किसका यूज करेंगे, एयर और वाटर। एयर के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। क्या बोला जाता है इसे, एनीमोफिली। और वाटर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोफिली। एयर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को एनीमोफिली, वाटर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली। अब देखिए कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन करती है, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करती है। एयर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन है क्या अपने पास, कि मेज में पॉलिनेशन मेनली कैसा, किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। एयर के थ्रू क्या होगा, मेज जो प्लांट है उसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग होते हैं। जो फीमेल फ्लावर होंगे यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी क्या है, स्टिग्मा ऐसे नीचे लटकी होती है मेज में, और मेल फ्लावर कैसे यहाँ ऊपर रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं। इससे पोलन ग्रेन टूट के आएगा, पोलन ग्रेन टूट के आएगा, बिल्कुल यहाँ पर इसकी स्टिग्मा क्या नीचे लटकी हुई रहती है, वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन को पकड़ लेंगे, पोलन ग्रेन को क्या पकड़ेंगे। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है, एयर के थ्रू। एग्जाम्पल क्या हो गया, मेज हो गया। और वाटर हाइसिंथेसिस भी, वाटर हाइसिंथेसिस में क्या होता है, एनिमोफिली, या फिर क्या हो सकता है, कुछ एंटीमोफिली वगैरह भी होता है। तो वाटर हाइसिंथेसिस, वाटर हाइसिंथेसिस कौन से एग्जाम्पल हो गया, मेज और वाटर हाइसिंथेसिस। अब हाइड्रोफिली की बात करते हैं, तो हाइड्रोफिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रोफिला। जोस्टेरा, जोस्टेरा को सी ग्रासेस भी बोलते हैं, सी ग्रास। हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला वेलिस्नेरिया।
वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला क्या है, पूरी तरह से हाइड्रोफिल पाया जाता है इसमें, और जो स्टेरा जिसे सी ग्रास बोल रहे हैं इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोफिल। क्लियर। और वाटर हाइसिंथ जो होता तो वाटर में, लेकिन उसमें वाटर पॉलिनेशन नहीं पाया जाता। कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है, एयर, विंड पॉलिनेशन पाया जाता है। इट इज क्लियर। पॉलिनेशन के दो तरीके आई होप समझ आएंगे आपको, कौन सा, एयर और वाटर पॉलिनेशन। अब यहाँ पर समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई फ्लावर जो एबायोटिक तरीके से पॉलिनेशन करे तो उसको बिल्कुल भी इस चीज़ की जरूरत नहीं है कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करे, मतलब कलरफुल हो, अट्रैक्टिव फ्लावर हो, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। तो जो एबायोटिक के थ्रू पॉलिनेशन कर रहे हैं उनका कलरफुल होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, नेक्टर प्रोवाइड करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। नेक्टर प्रोवाइड नहीं करेंगे, कलरफुल नहीं होंगे बिल्कुल, तो नेक्टर और पोलन ग्रेन वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे। कौन, जो एबायोटिक का यूज कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कोई कीट के थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, जैसे हनी भी हो गई, तो हनी भी क्या होगी, फ्लावर में अट्रैक्ट होगी, वहाँ का पोलन पकड़ेगी, दूसरे फ्लावर के पास जाएगी और छोड़ेगी। तो हनी भी अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, कुछ नेक्टर प्रोवाइड करें, कुछ नेक्टर वगैरह प्रोवाइड करें, कलर प्रोवाइड करें, सुगंध प्रोवाइड करें ऐसे, तो वो बिल्कुल बायोटिक पॉलिनेशन में सब होगा। तो अबायोटिक पॉलिनेशन का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है, तो उन्हें नेक्टर प्रोवाइड करना नहीं पड़ रहा, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि हाँ बस बाई चांस ही पॉलिनेशन होने का है। मान लीजिए एयर के थ्रू उड़ रहा है, मिलियंस ऑफ पोलन क्या होंगे, उड़ेंगे, मिलियंस ऑफ पोलन पड़ेंगे, बाई चांस ही एक आध दो यहाँ पर पहुँच जाए, तो एकदम बाई चांस होने वाला पॉलिनेशन होता है। जैसे वाटर के थ्रू भी हो गया, नदियों के सतह में तैर रहे हैं बहुत सारे पोलन, जरूरी नहीं कि वो क्या हो फीमेल फ्लावर तक पहुँच पाए। तो इनका डिसएडवांटेज भी है कि बहुत नंबर में क्या बनाना पड़ेगा, इन्हें पोलन ग्रेन बनाना पड़ेगा। इट इज क्लियर। अब देखिए फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसे होगी, अगर एयर पॉलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर की स्ट्रक्चर होगी क्या, पोलन ग्रेन क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होगा। पोलन ग्रेन एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है ताकि क्या हो, एयर में उड़ पाए आसानी से, पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा लाइट वेट होगा। और जो फीमेल फ्लावर है स्टिग्मा स्टिकी होगा और लार्ज साइज का, स्टिग्मा क्या होगा, स्टिकी होगा और लार्ज साइज का होगा। ऐसे ही वाटर पॉलिनेशन में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन होंगे उनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होगी ताकि क्या हो वो म्यूसिलेज की कवरिंग होगी ताकि वो वाटर के थ्रू एकदम गल ना जाए पोलन। इट इज क्लियर। और हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें क्या होगा, बायोटिक में उसमें इंसेक्ट वगैरह अट्रैक्ट होंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है हनी भी। हनी भी के लिए क्या होगा, नेक्टर वगैरह प्रोवाइड करेंगे, वो नेक्टर प्रोवाइड करेंगे, तो नेक्टर लेने के लिए हनी भी जाएगा, उसके पैरों में क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन चिपक जाता है। तो जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उसके पोलन ग्रेन कैसे होंगे, थोड़े से स्टिक, उसके पोलन ग्रेन थोड़े से चिपचिपे होंगे ताकि वहाँ पर जो इंसेक्ट जाए तो उसके पैरों में वो चिपक जाए और दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाए। आई होप पॉलिनेशन आपको अच्छे समझ आया होगा। ओके दोस्तों, अब हम पॉलिनेशन के बाद के इवेंट की बात करेंगे। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, तो स्टिग्मा में मान लीजिए पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो चुका है, बिल्कुल स्टिग्मा में क्या हो चुका है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो चुका है। तो उसके बाद की इवेंट अब देखेंगे हम, लेकिन इससे पहले भी कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो एंजाइटी में लेवल है उसको देख लेते हैं। तो देखिए अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत टाइम हो गया, बहुत बार क्या हुआ सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये हैं सेल्फ पॉलिनेशन के कि उनका इवोल्यूशन रुक जाएगा, उनमें वेरिएशन होना रुक जाएगा, तो उनका क्या होगा, इवोल्यूशन वगैरह थोड़ा सा रुक जाएगा। ये सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे कुछ डिवाइस बनाएंगे जिससे सेल्फ पॉलिनेशन का क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक पाए। क्या करें, क्रॉस पॉलिनेशन करें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए मैचुरेशन का टाइम अलग अलग हो गया, क्या है फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन मैचुरेशन का टाइम अलग अलग है, बिल्कुल सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बनाना वो भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराने का तरीका है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बनाना, जो मैचुरेशन का टाइम है वो अलग कर देना, जो पोजीशन है उनका वो अलग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक फीचर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। अब देखिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि जब सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के किसमें आ गया, स्टिग्मा में, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के कहाँ गया, स्टिग्मा में आ गया, यहाँ पर आ गया पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं है, पोलन ग्रेन क्या होगा, आगे जर्मिनेट नहीं होगा, इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब खुद के फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन आ चुका है स्टिग्मा में तो आगे जर्मिनेट नहीं हो, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन की प्रोसेस नहीं हो। इट इज क्लियर। उसे क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डेवलप होने वाली एक मेथड है। इट इज क्लियर। और हम बात करेंगे यहाँ पर मतलब पॉलिनेशन की बात करेंगे, मतलब पोलन ग्रेन यहाँ पर आ चुका है, क्या होगा, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन।
पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, जो पोलन ट्यूब ये है हमारे पास क्या, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करेगी, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो पोलन ग्रेन क्या होगा, जो इंटाइन बॉल है उसमें ग्रोथ होगी और क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनना चालू होगी। क्या बनना चालू होगी, पोलन ट्यूब बनना चालू होगी, जो माइक्रोपाइल एंड में आएगी। पोलन ट्यूब बनेगी और कहाँ आएगी, माइक्रोपाइल एंड में आके इंटर करेगी कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर। इट इज क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आएगा। कौन आएगा, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। इसको थोड़ा सा वाइड करके अगर बनाते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस आ रहा है। कौन सा न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस। जो हम बनाए थे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल में ग्रोथ हो रही है, जो क्या होना है, पोलन ट्यूब। और यहाँ पर जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो आ रहा है। इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, फिर से एक बार माइटोसिस होगा। जो हमारा पोलन ग्रेन था डाइसोलेटेड स्टेज वाला था, मतलब क्या हुआ था, दो सेल थी, एक वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या बनाई, पोलन ट्यूब, और जनरेटिव सेल इसमें ट्रेवल होकर आया। जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है इसमें क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे, दो सेल, और यही दो क्या होते हैं, मेल। क्या होते हैं ये, मेल गैमेट। अब देखिए यहाँ मेल गैमेट, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्मिक मेल गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल। ये पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल होकर यहाँ पर इंटर करें। अब यहाँ पर अंदर क्या होगा, एम्ब्रियोसाइक होगा। अंदर क्या होगा, एम्ब्रियोसाइक एक सेल होगी, सिनर्जिड सेल होगी, एंटीपोडल सेल होगी, और बीच में क्या होंगे, पोलन होंगे। इट इज क्लियर। जैसे ही मेल गैमेट क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे। मेल गैमेट इंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सिनर्जिड सेल है वो डिजेनरेट होना चालू होंगे। कैसे होंगे, वो चीज में दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, एक सेल, इसके बाजू में क्या होगा, यहाँ सिनर्जिड सेल होगा, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ क्या होगा, एंटीपोडल सेल होगी। ऐसी स्ट्रक्चर होगी। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, मेल गैमेट आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, दो मेल गैमेट। ये सेल क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। सिनर्जिड सेल क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट। एंटीपोडल सेल भी क्या होंगी, डिजेनरेट होना चालू होंगी। और मेल गैमेट अंदर इंटर करेगा। मेल गैमेट क्या होगा, अंदर इंटर करेगा, तो एक मेल गैमेट एक सेल के साथ, और एक मेल गैमेट कहाँ आएगा, पोलर न्यूक्लियाई। एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, और एक मेल गैमेट एक सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। इट इज क्लियर। एक मेल गैमेट एक सेल के साथ और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ, ट्रिपल फ्यूजन। तीन न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ से एक 3n वाली स्ट्रक्चर बनेगी, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। और यहाँ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या बनेगा, इससे जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, क्या बनेगा, इससे जाइगोट बनेगा। 2n स्ट्रक्चर बनेगी, जिसका नाम क्या है, जाइगोट। इट इज क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसे क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। जो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट का जो एंडोस्पर्म होगा कैसा रहता है, हैप्लॉइड रहता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। वहाँ पर ऐसा ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन जैसी कोई भी इवेंट नहीं होती। ये किसमें होती है, केवल और केवल एंजियोस्पर्म। तो हमारा एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। जाइगोट डिप्लॉइड होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंडोस्पर्म है ये पहले डेवलप होकर क्या बनाएगा, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म निकलस पहले डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म पहले डेवलप होकर क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। उसके बाद एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इसको, जाइगोट। जाइगोट क्या करेगा, नरिश करेगा। नरिश मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ताकि जाइगोट डेवलप हो, किसमें, एम्ब्रियो। जाइगोट किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप होकर क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा। जाइगोट डेवलप होकर क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, और एम्ब्रायो से क्या बन जाएगा, सीड। तो अब देखिए ये दो चीज़ों में अलग अलग तरीके से होगा। अगर मोनोकॉट की बात करेंगे तो हाँ अलग होगा, डाइकॉट में बात करेंगे तो अलग होगा। मोनोकॉट प्लांट में अलग होगा, डाइकॉट प्लांट में अलग तरीके से होगा। देखते हैं कैसे होगा मोनोकॉट और डाइकॉट। तो आपको पता होगा कि मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनकी सीड में क्या होता है, थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा रहता है। मोनोकॉट सीड में थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा रहता है, बिल्कुल बचा रहता है। तो हम यहाँ डायग्राम के थ्रू समझेंगे मोनोकॉट की जो सीड होती है वो कैसे होती है। ऐसे होती है मोनोकॉट प्लांट की सीड, ऐसे होती है।
तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ ये कवरिंग लगी होती है और ये है क्या, एंडोस्पर्म। क्या ये, एंडोस्पर्म। ठीक, एंडोस्पर्म में कैसा हुआ, ये होगा ट्रिप्लॉइड, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको एल्यूरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूरोन। एल्यूरोन की एंडोस्पर्म के चारों तरफ क्या होगी, कवरिंग होगी। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। स्कूटेलम। अब देखिए स्कूटेलम में क्या होता है, कॉटिलीडन होता है। क्या होता है ये, कॉटिलीडन। जो मोनोकॉटिल हम बोलते हैं कि सिंगल कॉटिलीडन होता है, मोनोकॉटिलीडन मतलब क्या होता है कि एक कॉटिलीडन हो तो एक कॉटिलीडन क्या है, ये स्कूटेलम। स्कूटेलम का नाम क्या होता है, कॉटिलीडन। और यहाँ पर क्या होंगे, प्लूमुलर रेडिकल। प्लूमुलर रेडिकल। ऊपर वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, प्लूमल, और नीचे वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, रेडिकल। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि प्लूमल की जो कवरिंग होती है उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं। क्या होते हैं उसे, कोलियोप्टाइल। और नीचे जो रेडिकल कवरिंग होती है उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। कोलियोराइजा। रेडिकल कवरिंग क्या होते हैं, कोलियोराइजा, और प्लूमल की कवरिंग क्या होता है, कोलियोप्टाइल। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हो गई, मोनोकॉट सीड। अब डाइकॉट सीड कैसे होगी, इसको बहुत अच्छे से समझिए। डाइकॉट सीड में क्या रहेगा, ऐसे तो कॉटिलीडन, जैसे चने का सीड हो गया, दो क्या है उसमें, कॉटिलीडन है, और एक क्या होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, दो क्या है, ये कॉटिलीडन। कॉटिलीडन, ये इधर वाला भी और इधर वाला क्या, कॉटिलीडन। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसमें नीचे की तरफ क्या होगा, रेडिकल होगा। नीचे की तरफ क्या होगा, रेडिकल। रेडिकल की कवरिंग क्या होगी, रूट कैप। रेडिकल कवरिंग क्या होगी, रूट कैप। और रेडिकल के नीचे एक पॉइंट होता है जिसको क्या होता है, हाइपोकोटाइल। ऊपर क्या होगा, प्लूमल होगा। प्लूमल के नीचे पॉइंट होता है जिसको इपिकोटाइल बोलते हैं। इपिकोटाइल। प्लूमल के नीचे क्या है, इपिकोटाइल। और रेडिकल हो गया, रेडिकल के नीचे क्या होता है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। रेडिकल के नीचे कौन सा पॉइंट होगा, हाइपोकोटाइल, और प्लूमल के नीचे कौन सा पॉइंट होगा, इपिकोटाइल। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्या होगा, मोनोकॉट सीड और ये डाइकॉट सीड, इसके बाद वाली डेवलपमेंट। तो मोनोकॉट सीड क्या होगी, मोनोकॉट सीड को एल्बुमिनस सीड बोलते हैं क्योंकि वहां पर क्या है, एंडोस्पर्म बचा हुआ है। डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड। इट इज क्लियर। इसके बाद कुछ फॉल्स फ्रूट या पार्थेनोकार्पी ऐसे प्रोसेस भी गिवन है। फॉल्स फ्रूट ये होते हैं कि जिनका डेवलपमेंट ओवरी के अलावा किसी और पोर्शन पर है। जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, थैलेमस से। जो फ्लावर के नीचे वाली स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये फ्लावर पूरा पूरा रखा रहता है, ऐसा थैलेमस। थैलेमस से डेवलप होकर क्या बनता है, फ्रूट बनता है। इसमें एप्पल में तो कैसा है, फॉल्स फ्रूट है। जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होकर बनेगा वो क्या होगा, ट्रू फ्रूट। इट इज क्लियर। और ऐसे ही लास्ट में स्ट्रक्चर गिवन है पार्थेनोकार्पी और वो सॉरी एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो। अब एपोमिक्सिस क्या होता है, इसे बहुत अच्छे से समझिए। देखिए एपोमिक्सिस होता है सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड बना रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। एपोमिक्सिस क्या होता है, सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सीड तो बन रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ऐसा क्यों बनाया गया, ये लैब में बनाया गया है साइंटिस्टों द्वारा। एपोमिक्सिस इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो किसान हैं वो हर साल अच्छी क्वालिटी की फसल खरीद के लाते हैं। जो सीड काफ़ी महंगी पड़ती थी उन्हें, और क्योंकि वो एक बार बो देंगे तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा उसमें, तो उसका जो कैरेक्टर है, जो उसकी क्वालिटी वो थोड़ी सी डिक्रीज होती है। क्रॉस पॉलिनेशन कोई दूसरा पॉलिनेशन आ सकता है बिल्कुल, आसपास के दूसरे खेतों से उड़ के आ गए, तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से उसकी जो क्वालिटी है डिक्रीज हो जाती थी। उन्होंने क्या दिमाग लगाया, डिक्रीज हुई मतलब हर साल उन्हें नई सीड खरीदनी पड़ेगी, काफ़ी कॉस्टली है वो। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड डेवलप हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए एमएनसी की जो सेल बनती है मेगास्पोर मदर से, एमएनसी एक ऐसी डिप्लॉइड 2N, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, डायरेक्ट सीड में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको बो के दोबारा हम सेम प्लांट बना सकते हैं। जो कैरेक्टर है उसको 8-10 साल लगातार, जो एक साल को वो जो फसल निकली उसको दोबारा बो सकते हैं, दोबारा बो सकते हैं, 4 बार 5 बार बो सकते हैं। तो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है एपोमिक्सिस। इट इज क्लियर क्या होता है एपोमिक्सिस और उसका यूज क्या है, समझ आ गया। इट इज क्लियर। तो दोस्तों फाइनली हमारा इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू। एक और जरूरी चीज, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं क्लास 12 के, उसे जस्ट इसके बाद ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।